हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं नीति एजुकेशन एकेडमी पर। जी हां, ठान लिया जाए तो कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। आप ठान लीजिए कि इस बार 2025 में हमें वर्दी लेनी है तो आप ले लेंगे। आप ठान लीजिए कि हमें इस बार रेलवे में एक नौकरी चाहिए तो आप ले लेंगे। और अगर आप ठान लेते हैं कि हमें इस बार 2025 के अंत तक एसएससी में एक नौकरी चाहिए तो आपको मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग ठान लीजिए, मेहनत करिए। मेहनत का बच्चे कोई काट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस दुनिया में इम्पॉसिबल हो अगर आप मेहनत करते हैं तो। ठीक है, चलिए तो बिना देरी करे हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी पिछला ही टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था लॉजिकल ऑर्डर, यानी कि शब्दों का तार्किक क्रम। अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो डिक्शनरी चैप्टर के अकॉर्डिंग चीज़ों को सेट करना होता है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करना होता है शब्दों को, यानी कि लेटर्स को। ठीक है, तो चलिए सीधे सीधे बच्चे टॉपिक पर आते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा डिक्शनरी, है ना। डिक्शनरी हम ये मान कर चलेंगे कि आप लोगों को देखना आता है, और अगर बच्चे नहीं आता है आपको डिक्शनरी देखना तो शब्दकोश हम देखना आपको सिखा देंगे। कोई भी परेशानी की बात नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि नहीं हमें तो डिक्शनरी देखना नहीं आता है तो हम कैसे चैप्टर करेंगे। बहुत आसान चैप्टर होता है, जो बच्चे पढ़े हैं उनको तो बेहद इजी लगेगा, और जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, वो बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें समस्या होती है, बच्चों ने मैसेज किया था स्पेशली, इसलिए मैंने ये टर्म जो है सबसे पहले रखा है। ठीक है, लेटर वाले हम लोगों ने चैप्टर्स करने शुरू किए थे। आइए तो बेटा हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं डिक्शनरी में। जैसे मान लो कि मैं कोई वर्ड लिखूं, कोई 2-3 वर्ड लिखूं, जैसे मैंने मान लो लिखा कैट, और मैंने लिखा कट, है ना, और मैंने लिखा रैट, और मैंने लिखा मैट। ठीक है, और मैं कहूं कि बेटा 1 2 3 4 इनको सही क्रम में लगाना है। इनको किस में लगाना भाई? सही क्रम में लगाना है। तो आप बताओ कैसे लगाओगे इनको सही क्रम में? तो सीधी सी बात है बेटा, ये लिखा है कैट, अच्छा एक क्रम में और लगा दे रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं बैट। ठीक है, अभी ठीक है। अब इनको बेटा पांचों को एक सही क्रम में लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? तो बेटा हमें एक चीज यहां पर मालूम होनी चाहिए, एक चीज वो मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो बेटा इस चीज को हमेशा के लिए नोट कर लो। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको अपनी रीजनिंग मजबूत करनी है तो दो चीजें आपको आनी ही चाहिए। पहली बात तो आपको हर नंबर का स्क्वायर क्यूब पता होना चाहिए, अगर आप बेटा वर्बल रीजनिंग में नंबर्स वाले पढ़ोगे तो। और अगर बेटा आप लेटर्स वाले चैप्टर पढ़ते हो तो यहां पर आपको हर लेटर का प्लेस मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं ए का प्लेस क्या होता है तो आप कहो 1, बी का प्लेस क्या होता है तो आप कहो 2, सी का क्या होता है 3, डी का कहूं तो आप कहो 4, ई का कहूं तो क्या कहो 5, एफ का बेटा 6, है ना। इस तरीके से सारे लेटर्स के आपको प्लेस मालूम होने चाहिए। मैं कहूं एस का बेटा कितना होता है तो आप कहोगे 19, मैं कहूं बेटा डी का कितना होता है आप तुरंत कहो सर 4, मैं कहूं बेटा एल का कितना होता है आप तुरंत कहो सर 12। तो अगर आपको ये सीक्वेंस याद है, सारे लेटर्स का प्लेस याद है, तो फिर आपको यहाँ चैप्टर्स में कोई समस्या विशेष नहीं होगी। और अगर नहीं याद है तो फिर समस्या ही समस्या है बच्चे, एक चीज आप जान लीजिएगा। ठीक है, तो इसको अगर हमें करना हो तो कैसे करेंगे? अच्छा, अगर आपको लेटर के प्लेस बेटा याद नहीं हो रहे हैं तो कई सारे तरीके हैं याद करने के। फॉर एग्जांपल आप इजोटी याद कर लो, EJOTY। ई का प्लेस नंबर होता है 5, इसका होता है 10, इसका होता है 15, इसका होता है 20, इसका होता है 25। तो इससे होता क्या है, आप सभी को मालूम है जेड का बेटा होता है 26 और ए का होता है 1। इस तो कुछ किसी की याद कराने की जरूरत ही नहीं है, कि है जरूरत? अच्छा मान लो आपको एफ का पूछ लिया, तो आपको पता है ई का 5 होता है, तो एफ का आपको बता दोगे कि ई के बाद वाला है तो इसका 6 हो जाएगा। जैसे मान लो के का किसी ने पूछ लिया, तो आपको याद है जे का 10 होता है, तो के का कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और कुछ लेटर बेटा ऐसे होते हैं जो अपने आप खुद को प्रेजेंट करते हैं कि मैं यही हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा वो कौन कौन से लेटर हैं जो अपने आप चीख चीख के कहेंगे कि बेटा मैं ही हूं, तो देखो अपना नंबर ये लेटर्स बता देते हैं सीधे सीधे। देखो ध्यान से मैं बताता हूं। जैसे मैं कहूं कि बेटा आई का प्लेस कितना होता है, तो आपको पता है आई लिखा कैसे जाता है?
आई लिखा जाता है और ऐसे, और ये किसकी तरह लग रहा है, 9 की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आई का तो अपने आप याद होगा कितना होता है बेटा, 9 होता है। अगर मैं कहूं एच का प्लेस कितना होता है, तो एच को बेटा अगर हम यहां से और यहां से मोड़ दें तो ये 8 की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो एच अपने आप याद हो जाएगा कि बेटा इसका कितना होता है, 8 होता है। बताओ होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अच्छा अगर मैं बेटा आपसे कहूं कि जी किसकी तरह लगता है, तो जी में देखो बेटा यहां पर अगर हम ऐसे कर दें तो जी पूरी तरीके से 7 लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो जी का प्लेस बेटा 7 ही होता है, कोई भी कठिनाई नहीं है, कोई भी सोचने की बात नहीं है। जी में 7 छिपा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ये बताओ कि डब्लू का प्लेस क्या होता है, डब्लू का प्लेस क्या होता है और एम का प्लेस क्या होता है। अच्छा इन दोनों में आपको 3 नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है। तो जब आपको एम दिख जाए तो इस एम को बेटा ऐसे सीधा कर दो इस तरह से, और इसके आगे 1 लगा दो, है कि नहीं। एम पहले आता है तो इसके आगे 1 लगा दो, और इसको भी सीधा करके डब्लू बाद में आता है तो बेटा इसके आगे 2 लगा दो। तो डब्लू का प्लेस होता है बेटा 23 और एम का होता है 13। ये तो अपने आप चीख चीख के बता रहे हैं कि मैं यही हूं, है बात की नहीं है। तो ऐसे लेटर तो कुछ तो ऐसे याद हो जाएंगे आपको, उसको गौर से देख लोगे। दूसरा इजोटी से आपको 5 लेटर याद हो गए। जेड का पता ही है, ए का आपको पता ही है कि 1 होता है, वाई का 25 होता है, किसी को याद करने की जरूरत ही नहीं है। बी दूसरे नंबर पे आता है, सी तीसरे पे, डी चौथे पे, ये तो सबको ही पता है। तो जिनके नहीं पता है उनके बेटा आपको ऐसे प्रैक्टिस करके याद कर लेनी है। और अगर नहीं आता है तो बेटा आप एक लाइन लिखो कोई भी, उसके ऊपर नंबर करो। आप अपने रिश्तेदारों के नाम लिख लो, उसके ऊपर नंबरिंग करो। जैसे मान लो किसी रिश्तेदार का आपका नाम है बेटा कौशिक, है ना, चलो तो इसके ऊपर प्लेसिंग करनी है। कैसे करोगे, के का प्लेस 11, ए का 1, यू का बेटा 23, है ना, सॉरी यू का 21, एस का 19, एच का 8, आई का 9, के का 11। तो ऐसे करते जाओगे आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो बेटा इनको अगर हमें लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं। तो सी का प्लेस होता है 3, इसका होता है 1, और इसका कितना होता है बेटा 20। अच्छा इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। आर का मतलब 18, एम का मतलब 13, और बी का मतलब कितना होता है बेटा, बी का मतलब होता है 2। तो आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले बेटा 3 वाले आएंगे कि 18 वाला आएगा कि 13 वाला आएगा कि 2 वाला आएगा। तो आप कहोगे सर जी सबसे पहले 2 वाला आएगा। बी का प्लेस कितना होता है 2, तो 2 वाला आएगा। तो ये 2 वाला बेटा कितने नंबर पर लिखा है, तो आप कहोगे सर जी 5 नंबर पर लिखा है। तो सबसे पहले क्या आया 5। 5 के बाद में फिर बेटा क्या आएगा, तो आप कहोगे इनमें से कोई आएगा। तो बेटा 2 के बाद फिर बेटा इसमें से 3 वाले आएंगे, यानी इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। सी मैच हो रहा है, आगे बढ़ जाओ। इसमें 1 लिखा है और यू का मतलब कितना होता है 21। तो पहले 1 आएगा कि पहले 21 आएगा, आप कहोगे सर जी पहले 1 आएगा। तो 5 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा चलो फिर अगर 1 आ गया तो उसके बाद क्या आना चाहिए। अब इन दोनों में ही कंपेयर चल रहा था, तो इन दोनों में कंपेयर चलेगा 3 वाले में। तो 3 के बाद 1 और 1 के बाद इसमें क्या आ जाएगा 21 वाला, यानी कि फिर आ जाएगा 2। अच्छा इन दोनों को भी ले लिया, 3 लेटर बेटा आ गए। बचा है ये दोनों, पहले 18 आएगा कि पहले 13 आएगा। तो पहले आएगा बेटा 13 यानी कि एम वाला, और एम वाला है किस पे 4 नंबर पे, और 4 नंबर के बाद फिर आएगा 3 नंबर 18 वाला। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस 5 1 2 4 3, सही सीक्वेंस है। कहीं कठिनाई हुई, अगर आपको लेटर्स के प्लेस पता है तो कोई कठिनाई इस चैप्टर में होने वाली नहीं है। डायरेक्ट हम लोग बेटा क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, और आप लोग बेटा करके बताइए कि हम लोग क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। आइए बेटा ये है आपका पहला प्रश्न, इसको फटाफट से करके आप लोग बताएंगे, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें, है ना, शब्दकोश व्यवस्था के अनुसार क्रमबद्धित करें इनको। चलिए आइए देखा जाए, है ना। देखते हैं बेटा, मैंने जैसा कि अभी बताया है कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप पहला लेटर मैच कराओ सबका। क्या मैच कराओ बच्चे, सबसे पहले आप पहला लेटर बेटा मैच कराओ। तो पहला लेटर मैच कराओगे तो पहला लेटर सबका क्या है, डब्लू है। इसका भी डब्लू है, इसका भी डब्लू है, इसका भी डब्लू है, इसका भी डब्लू और इसका भी डब्लू। तो जो बेटा सब में मैच कर जाए उससे आप पहचान नहीं कर सकते हो कि कौन सा डिक्शनरी में पहले आएगा और कौन सा डिक्शनरी में बाद आएगा। फिर दूसरा मैच कराओ, इन दोनों का बेटा ओ है, इसका भी ओ है, और इन दोनों का बेटा क्या है, इन दोनों का दूसरा लेटर है। तो ओ वाले बेटा सेकंड पे ये तीनों है, और इसको बेटा हम अलग कर लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ओ का मतलब कितना होता है, ओ का मतलब होता है बेटे 15। क्या मतलब होता है, जस्ट अ सेकंड, ओ का मतलब बच्चे होता है 15, ठीक है। ओ 15वां लेटर है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ,
यहां पे O है तो इसका भी मतलब क्या होता है 15, और यहां पर O है तो इसका भी मतलब क्या होता है 15 होता है। ठीक है, और यहां पर बेटा R है, R का मतलब होता है 18 और H का मतलब होता है 8। आप मुझे जस्ट एक बात बता दो कि बेटा पहले 15 वाले आएंगे कि पहले 18 आएगा या पहले 8 आएगा। तो आपको पता है कि सर सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले 8 आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा। H का मतलब कितना होता है 8 होता है। तो सबसे आगे क्या आना चाहिए, सबसे आगे आना चाहिए सर 3। और अगर आप एग्जाम में बैठे होते तो पहले लेटर पे 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है, आप टिक करते और आगे बढ़ जाते, कहानी खत्म। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग सीख रहे हैं, इसलिए हम चारों ऑप्शन को, पांचों को बेटा देखेंगे ध्यान से। तो देखिए सबसे पहले 8 आ गया, 8 के बाद में फिर बेटा 18 आएगा कि 15 वाले आएंगे, तो अब आएंगे बेटा 15 वालों में से। तो 3 आ गया, 3 के बाद कौन आएंगे बेटा 15 वालों में से आएंगे। तो बताओ 15 वालों में इसका O मैच कर गया, O मैच कर गया, O मैच कर गया। फिर बेटा तीसरे लेटर को मैच कराओ, इसका U है, इसका R है, इसका R है। अच्छा, U का मतलब होता है 21 और R का मतलब होता है 18। R का मतलब क्या होता है बच्चे, R का मतलब होता है 18। पहले 18 वाले आएंगे कि पहले 21 वाला आएगा, बताओ भाई। तो पहले आएंगे 18 वाले और उसके बाद में आएगा 21 वाला, तो इसको भी पीछे छोड़ देना है। अब इन दोनों में हमें मैच कराना है कि कौन सा आएगा, ठीक है ना भाई। तो इन दोनों में बेटा मैच कराओगे तो बेटा R इसमें भी है, R इसमें भी है। इसका बेटा चौथा लेटर S है, S का मतलब होता है 19, और इसका K है, K का मतलब होता है 11। सब कुछ पता लग गया सर, पहले 11 आएगा, और 11 आएगा तो बेटा 11 का मतलब कितना है 5 है। और 5 के बाद फिर बेटा कौन सा आएगा, 5 के बाद फिर 11 था, 11 के बाद 19 आएगा, तो 19 लेटर वाला कौन से पे है बेटा 4 पे है। और फिर इन दोनों में मैच कराने से पहले हम लोग इसको मैच करा रहे थे, तो अब इनके बाद में यही वाला आएगा, यानी कि बेटा 1 आएगा। और फिर जो बचा था वो ये था कि इसके सेकंड लेटर पे ही 18 हो गया था, जबकि इसके सेकंड पे 15 था, इसलिए हम इन तीनों में मैच करा रहे थे। इसका सेकंड ही 18 था, तो ये सबसे बाद में आएगा। तो अब आएगा बेटा कौन, 2। लॉजिकल ऑर्डर क्या बना, 3 5 4 1 2, 3 5 4 1 2 ऑप्शन नंबर 3 पे है। हम एग्जाम में होते तो हमको ये करने की जरूरत नहीं थी, हमने पहले ही पता लगा लिया था कि सबसे पहले 8 आएगा, तो इसलिए हम तुरंत 3 को देख करके टिक कर दे, क्योंकि ये वाला तीसरे नंबर पे ही था। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चे। अगर बेटा कुछ कम समझ में आ रहा है, आप क्वेश्चन सारे कर लेंगे, 100% समझ में आ जाएगा। और जिनको पहले से समझ में आया था वो बेटा क्वेश्चन करते जाएं, जो आज समझ रहे हैं वो बेटा इत्मीनान से समझते और देखते जाएं क्वेश्चन को, आपको सब समझ में आएगा। ध्यान से देखिए बेटा, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से, तो बेटा यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर देखो सबसे पहले अगर इन तीनों को मैच कराएं चारों को, तो सब में बेटा सी लिखा है, इससे हम कुछ पता नहीं लगा पाएंगे कौन सा पहले आएगा और कौन सा बेटा बाद में आएगा। फिर दूसरा लेटर सबका मैच कराओ, इसमें भी सबका बेटा दूसरा लेटर ए है, इससे भी कुछ पता नहीं लग पाएगा कि लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। तीसरे लेटर पे बेटा अगर हम आए तो हाँ, तीसरा लेटर बेटा सबका अलग अलग है। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि बेटा इसका तीसरा लेटर देखो M है, और इसका भी बेटा तीसरा लेटर क्या है, M है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो बेटा M का वैल्यू कितनी होती है बेटा, होती है 13, और इसकी भी वैल्यू कितनी होती है बेटा 13। इसमें T लिखा है, T का मतलब होता है बेटा 20। इसमें N लिखा है, N का मतलब होता है 14। इसमें T लिखा है, T का मतलब होता है 20। तो 20-20 वाले कौन कौन से हैं बेटा, ये वाले हैं, ठीक है, जिनमें थर्ड लेटर पे 20-20 है। और 4 और 1 पे बेटा थर्ड लेटर पे M है, और इसमें बेटा 14 है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि पहले बेटा 13 वाले आएंगे, या पहले बेटा 20 वाले आएंगे, या पहले बेटा 14 वाला आएगा। तो आप कहोगे सबसे पहले सर 13 वाला आएगा, यानी M वाला आएगा। तो M वाले ये दोनों हैं, इन दोनों में अभी हमें और पता लगाना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। तो इनका तीसरा लेटर मैच कराओ, इसका भी M है, इसका भी M है। इसका चौथा लेटर P है, इसका भी चौथा लेटर P है। लेकिन इसका पांचवा लेटर बेटा A है, यानी कि 1 नंबर पे उसका H है, H आता है 8 नंबर पे। तो पहले 1 आएगा कि पहले 8 आएगा, तो आप कहोगे 1 आएगा। और ये वाला बेटा रखा कहां है, ये 1 नंबर पे रखा है, 1 नंबर से हमारा स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा यहां पर देखो चला कि ये भी 1 से है, 1 से है, 1 से है और 1 से है, यानी कि ये आपसे अभी और समय लेना चाह रहा है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। तो दे दो भाई समय फटाफट से और क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। अच्छा अगर 1 आ गया तो 1 के बाद में फिर कौन सा आएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों में कंपैरिजन चल रहा था, तो इसके बाद अब यही आएगा, यानी 1 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा।
कंपैरिजन स्टार्ट कहां से हुआ था बेटा, चूंकि इसका 13 था तो 13 वाले पहले आएंगे, 20 14 20 वाले जो सेकंड लेटर पे हैं वो बाद आएंगे, तो इसलिए हमने इन दोनों में कंपेयर कराकर फिर लिख लिया कौन सा, एक के बाद 4। अच्छा अब बताओ, ये वाला बेटा हो गया, ये वाला हो गया, जो बचे हैं इनमें से कौन सा आएगा, 20 वाला पहले आएगा, 14 वाला पहले आएगा या 20 वाला पहले आएगा। तो बेटा इन दोनों में 20 20 है तो बेटा, और इसमें 14 है तो 20 वाले बाद में आएंगे, 14 वाला पहले आएगा, तो 14 वाला है किस नंबर पे बेटा, 3 नंबर पे है, तो अब आ जाएगा कौन सा बेटा, 3। अब बचे कौन कौन से, सिर्फ दूसरा और पांचवा। बेटा 1 4 3 से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन ये है और बाकी ये भी है, देखो अभी भी देखो। अच्छा ये तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सेम रख दिया है ना। चलो मैच कर लेते हैं फिलहाल हम लोग। नहीं 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 नहीं, 1 4 3 से देखो, ये 1 3 4 है तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यही वाला हमारा सही ऑप्शन निकलेगा। लेकिन फिलहाल हम लोग पूरा क्वेश्चन करेंगे। 1 4 3, 1 4 3 बेटा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो अब जो बचे हैं 20 वाले है ना, 2 और 5 में से कौन पहले आएगा, तो इसका तीसरा टी है, इसका भी तीसरा टी है, इसका चौथा ए है, इसका भी चौथा ए है, लेकिन 5वें लेटर पे एल लिखा है, एल का मतलब 12, और इसके 5वें पे आर लिखा है, आर मतलब 18। पहले 12 आएगा कि पहले 18 आएगा, पहले 12 आता है, 12 का मतलब बेटा 2 आएगा, और 2 के बाद में 18 यानी कि 4 आएगा। एक मिनट 4 नहीं 5 है ना, ये 18 वाला किस पे लिखा है, ये 5वें पे लिखा है, तो हमारा होना चाहिए 1 4 3 2 5, 1 4 3 2 5 बेटा यहीं पर रखा था, बिल्कुल करेक्टली आपने लगा लिया। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। चले दूसरे क्वेश्चन पे, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 करके बताइए। ये लिखा है बेटा पेटिशनरी और पेटिशनिंग, पेटिशन, इन ऑप्शंस में से कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा, सही क्रम बताएं, शब्दकोश के अनुसार चीजों को व्यवस्थित करें भाई फटाफट से। चलिए देखिए इसमें बेटा लिखा है पीई 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 पीई, सब में लिखा है, और मुझे लग रहा है 3 लेटर भी मैच हो रहा है सबका, है ना। देखिए ध्यान से, जो लेटर बेटा मैच हो जाते हैं उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा। इसमें देखो पीईटी इसमें भी है, पीईटी इसमें भी है, और पीईटी इसमें भी है, पीईटी इसमें भी है। फिर चौथा देखो, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, पता नहीं लग पाएगा बेटा। पांचवा भी सबका बेटा टी है, टी है, टी है, टी है। छठा भी सबका बेटा आई 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 और आई है बेटा। सातवां लेटर भी मैच हो गया, सब में बेटा क्या है, ओ ओ ओ ओ ओ है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है। तो यहां से बेटा हम लोग पता नहीं लगा पा रहे हैं, PETIO सब में है, क्या है भाई, जस्ट अ सेकंड, जो लेटर मैच हो रहे हैं उनको काटते जाओ। PETIO, PETI सिर्फ इसमें है, ओ नहीं है। PETIO इसमें भी है, PETIO इसमें भी है, PETIO इसमें भी है। और बेटा देखो ध्यान से, इसमें जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और बेटा फिफ्थ लेटर तक तो ये मैच हुआ, लेकिन उसके बाद नहीं, एक मिनट मैच तो हो रहा है, PETI सब मैच हो रहा है बेटा, सब मैच हो रहा है, ओ तक सारे मैच हो रहे हैं, और मुझे लग रहा है एन तक भी सारे बिल्कुल सेम है, एन तक भी सारे बिल्कुल सेम है। ठीक है भाई, जहां तक सेम है वहां से हम कुछ पता लगा ही नहीं पाएंगे। ठीक है। अच्छा इसमें क्या हुआ है, इसमें पिटीशन के बाद कोई वर्ड ही नहीं है, तो 100% सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, अगर पिटीशन के बाद कोई वर्ड ही नहीं है इसमें, तो सबसे पहले आना चाहिए बेटा 3 आना चाहिए, और 3 से स्टार्ट होने वाले 2 ऑप्शन हैं, ये दोनों तो बेटा क्या हो गए, फिर गलत हो गए। ठीक, अच्छा अब बेटा 3 आ गया, तो जो बचे हैं उनमें हम मैच करते हैं। देखो इसमें बेटा पिटीशन के बाद ए लिखा है, ए का मतलब 1, इसमें पिटीशन के बाद ई लिखा है, ई का मतलब 5, इसमें बेटा पिटीशन के बाद में आई लिखा है, आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है 9, और इसमें पिटीशन के बाद ई लिखा है, ई का मतलब होता है 5। तो आप मुझे बताओ पहले 1 आएगा या 5 आएगा या 9 आएगा, सबसे पहले आएगा 1। अच्छा इसमें पिटीशन के बाद 0 था, तो सबसे पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा, है कि नहीं, तो 0 वाला 3 नंबर पे था, तो सबसे पहले आएगा 3, 3 के बाद फिर बेटा क्या आएगा, लिखते चलते हैं, पहले आएगा 3, 3 के बाद फिर 1 आएगा, 1 वाला 1 पे ही है ना, तो इन दोनों का काम हो गया। फिर बचा बेटा 5 वाले, 5 वाले में कंपेयर करा लो, इन दोनों में 5 वाले में कंपेयर कराओगे तो बेटा ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, इसमें आर है, आर का मतलब 18, और इसमें अगला नंबर डी, डी का मतलब 4, पहले 18 की पहले 4, पहले 4, चौथा है 5 पे, और 5 के बाद में फिर ये वाला आएगा, ये है 4 पे, और 4 के बाद फिर लास्ट में बचा कौन, सिर्फ 2 वाला बचा है, तो यही हमारा आएगा 3 1 5 4 2,
3 1 5 4 2 ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। चलिए, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। ठीक, इसमें भी लॉजिकल ऑर्डर में ही करना है भाई चीजों को। सॉरी, नॉट लॉजिकल ऑर्डर, दिस इज डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर में चीजों को बनाना है ना। अगर हम लोग बेटा इसमें मैच कराएं सबका CONS, देखो CONS इसमें भी है, CONS इसमें भी है, CONS इसमें भी है, CONS इसमें भी है, CONS इसमें भी है। जहां तक सबका मैच हो गया वहां तक हमने काट दिया, इसमें हम कुछ पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है भाई। देखो उसके बाद में क्या कर रहे हैं, इसमें देखो U है, U का मतलब होता है 21, इसमें C है, C का मतलब 3, C का मतलब 3, E का मतलब 5, E का मतलब 5। तो पहले 3 वाले आएंगे या पहले 5 वाले आएंगे? इन दोनों में 3 3 है, इन दोनों में 5 5 है, और इसमें बेटा 21 है, तो 21 वाला तो सबसे लास्ट में आएगा। 21 वाला किस में आएगा? सबसे लास्ट में आएगा, यानी 1 लास्ट में आना चाहिए, और 1 लास्ट में यहां भी है, यहां भी है। इन दोनों में 4 है, तो ये हो गया गलत। इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकता है। मान लो आप जल्दबाजी में एग्जाम में हो तो इन दोनों में रिस्क लेकर के तुक्का मार के भी आगे बढ़ सकते हो। ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास आगे समझने के लिए समय नहीं बचा है तो ठीक है ना, वरना आप सेकंड्स में फिर से देखो फटाफट से कि बेटा पहले कौन से आएंगे, 3 वाले आएंगे और फिर 5 वाले आएंगे। अच्छा, 3 वालों में सबसे पहले कौन सा आएगा बेटा? इसमें C और C आ गया, इसमें देखो I और I मैच हो गया, इसमें O है, O का मतलब 15 और E का मतलब 5, तो इन दोनों में पहले 15 आएगा कि पहले 5 आएगा? पहले 5 आएगा, यानी कि 3 और उसके बाद में 2 आएगा, है ना। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले आएगा बेटा 3 और 3 के बाद में आएगा 2। ठीक है, तो 3 2 और लास्ट में 1 हो, ऐसा ऑप्शन बेटा कौन सा है? पहला वाला ही है, बाकी सारे गलत हो गए। लेकिन फिर हम फटाफट से आगे भी देख लेते हैं। 3 और 2 आ गया, उसके बाद में बेटा इसमें 3 3 था, इन दोनों में 5 5 था, तो इन दोनों में मैच कराओ, फिर इन्हीं दोनों में से कोई एक पहले आएगा। फिर देखो इसमें 5 5 मैच हो गया। R का मतलब बेटा 18 और Q का मतलब होता है 17, तो पहले 17 आएगा पहले 18? पहले 17 आएगा, 17वां है 5 नंबर पे, तो पहले 5 नंबर, फिर 18 आएगा, 18वां है बेटा 4 नंबर पर, और 4 नंबर के बाद में फिर लास्ट में आएगा 1 नंबर। ऑप्शन क्या बना? 3 2 5 4 1, 3 2 5 4 1, यही वाला हमारा सही ऑप्शन है। बताओ बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, वेरी इजी, फटाफट से बनाते जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे आप सभी लोग कि कौन सा इसका सही ऑप्शन है। लगाएं भाई, फटाफट से अपना दिमाग लगाएं। बेटा सब में 2 अक्षर तो मैच ही हो रहे हैं, SA 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 और SA। ठीक है, थर्ड लेटर से फिर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आना शुरू हुआ है। देखो इसमें N है, इसमें भी N है। N वालों का नंबर कितना होता है बेटा? 14 होता है। ठीक है, N का मतलब कितना होता है? 14। तीसरे लेटर को हम सबके मैच करा रहे हैं। अच्छा, अगर मैच करा रहे हो ना तो तीसरा ही मैच कराओगे, ऐसा नहीं किसी का चौथा किसी का 5वां मैच कराने लग जाओ। ठीक, तो इस दोनों में बेटा 14 है। L का मतलब कितना होता है? 12। L का मतलब 12 और L का मतलब 12। पहले 12 वाला आएंगे ना, फिर 14 वाले आएंगे। हाँ, तो बेटा पहले इन तीनों में मैच कराओगे, 14 वाला आप छोड़ दो, यानी 1 और 2 तो सबसे लास्ट में ही आएगा, ये 100% है। तो चलिए देखिए भाई फटाफट से, इसका 12 इसका 12 इसका भी 12, यानी L सबका मैच हो रहा है, तो तीसरा लेटर सबका काट दो। बचा क्या? चौथा लेटर मैच कराओ। चौथा लेटर इसका V है, V का मतलब होता है 22, और E है, E का मतलब होता है 5, और M है, M का मतलब होता है 13। सब क्लियर हो गया। पहले 5 आएगा और 5वां 5 पे ही है संयोगवश। उसके बाद में बेटा क्या है? 13 आएगा, 13 है 4 पे, 4 के बाद फिर 22 आएगा, 22 है 3 पे। तो 5 4 3 से स्टार्ट होना चाहिए हमारा ऑप्शन। 5 4 3 से ये स्टार्ट हो रहा है, और 5 4 3 से ये भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन नहीं सॉरी, ये 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो बाकी सारे बेटा क्या हो गए? गलत हो गए। यही हमारा सही आंसर आ गया। आगे भी मैच करा लो, इन दोनों में से भी कौन सा आएगा। तो बेटा इसका N है, N14 N14, इसमें I है, I का मतलब 9, इसमें C है चौथा लेटर, तो इसका मतलब 3। पहले 3 आएगा, पहले 9 आएगा, पहले 3 आएगा, 3 आएगा तो ये दूसरे नंबर पे है, और फिर बेटा 9 आएगा तो ये 5वें नंबर पे है। 5 4 3 2, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1, इसका नंबर 1 है। मैं क्वेश्चन को देख रहा था भाई, है ना। तो 5 4 3 2 1, और 5 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी पर है। वेरी इजी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया से लगा लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से ट्राई करेंगे आप लोग, और जल्दी से बताएंगे भाई
कि कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का सही क्रम को दर्शाता है जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए मेरे बताने से पहले आप लोग आंसर दे दिया करिए, बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, वेरी गुड, वेरी इजी। आप कहोगे सर आज तो कमाल का चैप्टर ला दिया आपने, बहुत मज़ा आ रहा है, क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व हो रहे हैं, हमें तो समझ में आ गया है ना। यही ज़रूरी है कि आपको समझ में आ जाए, आप फटाफट से करने लग जाओ। और बेटा रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने बताया है, लगाना बड़ी बात नहीं है, जल्दी लगाना बड़ी बात है। कितना जल्दी आप क्वेश्चन पर अप्रोच करते हो, क्योंकि आज का जो कंपटीशन है वो कंपटीशन बेटा लगा ले रहे हो, ये तो शुरुआती दौर है। कंपटीशन में आप तब आओगे जब आप कितना जल्दी लगा ले रहे हो, इस पर बात आती है कि नहीं है भाई। ठीक है, आज भी बहुत से बच्चे हैं जिनको अगर मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया जाए 0.2 गुणे 0.2 तो वो नहीं कर पाते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो बेटा थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन को भी स्पीडली करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए भाई, कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का क्रम दर्शाता है। सबसे पहले तो बेटा हम उन लेटर्स को मैच जो हो रहे होते हैं, चारों में या पांचों में होते हैं, उनको सबसे पहले हटा देते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि सब में बेटा EXP है, EXP सब में है, तो यहां से कुछ मैच नहीं कर सकते हम। तो फिर चौथे लेटर पे आ जाओ। चौथे लेटर में भी बेटा हमने देखा कि यहां पर भी E है, इसमें भी E है, इसमें भी E है, इसमें भी E है। देखो बेटा चार चार लेटर सबके मैच हो रहे हैं, इसमें कुछ पता नहीं लगा सकते हैं हम। तो चलो फिर बेटा कहाँ आ जाओ फटाक से, अब पांचवें लेटर पे मैच कराओ। पांचवा बेटा इसका N है, N का मतलब 14, इसका भी N है, N का मतलब होता है 14, और इसका है R, R का मतलब 18। तो इन दोनों का मैच हो रहा है, इन दोनों में ही हम पता लगाएंगे। ये देखो बेटा इसका मतलब D, D का मतलब 4, और इसमें L, L का मतलब पांचवा लेटर है 12। तो बताओ सबसे पहले 14 आएगा या 18 आएगा या 4 आएगा या 12 आएगा। तो सबसे पहले आएगा 4 वाला। तो 4 वाला है कितने पे, 2 पे। कितने पे है, 2 पे, और 2 से स्टार्ट होने वाले बेटा 2 ऑप्शन हैं, तो इन दोनों को तो फट से आप एलिमिनेट ही कर दो, है ना। 2 है, 2 के बाद में बेटा फिर क्या आएगा, तो बेटा 2 के बाद में 4 से जस्ट बड़ा इनमें से कौन सा है, तो 4 से जस्ट बड़ा है 12, 12 लेटर आता है बेटा चौथे पे, तो 2 के बाद आना चाहिए 4। इसके बाद 12 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 14 वाला है, ये तो बिल्कुल आखिरी में जाएगा, है ना। 14 वाला है, तो 14 में देखो दोनों मैच हो गया। इसका S, S का मतलब होता है 19, और इसका D, D का मतलब होता है 4। अब इन दोनों में पहले 4 आएगा कि पहले 19 आएगा, पहले 4 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ हम क्या रख लें, 5 रख लें, और उसके बाद में 1 रख लें, और सबसे लास्ट में आएगा 3। तो बेटा किससे मैच करेगा, 2 4 5 1 3, 2 4 5 1 3, ऑप्शन नंबर ए से मैच करेगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे आप लोग। फोटोग्राफिक, फोटोकॉपियर, फोटोग्राफी, फोटोकॉपी या फिर फोटोग्राफर, जल्दी से बताएं भाई किससे मैच करेगा, ऑप्शन आपका। बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं आप सभी लोग, और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतनी मेहनत करते हैं और मेहनत से पढ़ाई करते हैं, तो है ना, क्योंकि फिर दिखता है कि आप सफलता की ओर अग्रसर हैं। ठीक है भाई, चलिए देखिए तो कौन कौन से लेटर बेटा सब में मैच हो रहे हैं। हमने देखा फोटो, 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 और बेटा फोटो सब में है। सब में बेटा क्या लिखा हुआ है, फोटो। तो फोटो से हम लोग कुछ भी पता नहीं लगा पाए, फोटो से हम लोग बेटा कुछ भी पता नहीं लगा पाए। तो देखो बेटा अब हम आगे चौथे लेटर पे आ जाएंगे, चौथा नहीं, पांचवें लेटर से मैच करेंगे कि भाई किसका क्या है, उसके अनुसार बताएंगे। तो बेटा इसमें सी है, सी का मतलब होता है 3, और इसमें भी सी है, सी का मतलब होता है 3। जी का मतलब होता है 7, जी का मतलब 7, जी का मतलब 7। तो पहले हम कंपैरिजन किससे करेंगे, 5 और 2 का, क्योंकि पहले 3 आएगा और उसके बाद 7 वाले आएंगे, है कि नहीं है। तो 3 वालों में बेटा कंपेयर करके हम लोग फटाफट से निकाल लेते हैं। ओ का मतलब कितना होता है, अगर सी दोनों का मैच हो गया तो अब अगला मैच कराएंगे, दोनों में ओ है, ओ भी मैच हो गया, दोनों में पी है, पी भी मैच हो गया। इसमें वाई है, वाई आता है 25वां लेटर, और आई है, आई आता है बेटा 9वां लेटर। तो पहले 9वां लेटर आएगा या पहले 25वां लेटर आएगा, आपको भी मालूम है कि सर पहले 9वां लेटर आएगा, इसका मतलब सबसे आगे आना चाहिए 2 को, और 2 के बाद आना चाहिए बेटा 5। फिर बेटा हम लोग 7 वाले मैच कराएंगे। 7 वाले किसमें किसमें थे, इसमें था और इसमें था। तो बेटा देखो इन तीनों को मैच कराओ। इसका बेटा जी जी मैच हो गया,
इसका भी जी मैच हो गया, इसका आर आर मैच हो गया, इसका भी आर मैच हो गया, ए मैच हो गया बेटा, इसका भी ए मैच हो गया, पी मैच हो गया, इसका भी पी मैच हो गया, इसमें एच है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है। लेकिन जब बेटा हम लोग आगे बढ़े तो हमने देखा इसमें आई है, आई का मतलब 9, इसमें वाई है, वाई का मतलब 25, इसमें ई है, ई का मतलब होता है 5। हम इन तीनों में कंपेयर करा रहे हैं क्योंकि ये दोनों पहले हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, तो बताओ पहले 9 या पहले 25 या पहले 5? तो आप कहोगे सर पहले 5 आएगा, 5 को क्रम में लगा देंगे, पांचवा वाला है किसमें? चौथे में है। और चौथे के बाद में फिर बेटा कौन सा आएगा? इन दोनों में से कोई एक आएगा। 9 की 25 तो पहले 9 आएगा, 9 है 1 नंबर पे, और 1 नंबर के बाद में फिर लास्ट में आ जाएगा 3 नंबर। 2 5 4 1 3, 2 5 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए पर रखा है, इन सभी से नहीं मैच किया। बताओ, वेरी क्लियर, वेरी इजी, समझ में भी आ रहा है? वेरी गुड। ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाइए, सब कुछ समझ में आएगा और बहुत तेजी से आप, एक दिन ऐसा आएगा ना जब आप एक चैप्टर को 4 बार लगा चुके होगे ना, उस स्पीड को आज की स्पीड से तुलना करोगे तो आपको लगेगा यार कहाँ थी हमारी स्पीड और आज कहाँ आ गई है। तो प्रैक्टिस से ही आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है ना भाई? सब कुछ गेम बेटा किसका है? प्रैक्टिस का है। क्वेश्चन नंबर 8 करें भाई फटाफट से। जो बच्चा एक चैप्टर को 10 बार पढ़ा होगा एग्जाम में बैठेगा, और जो बच्चा एक चैप्टर को एक भी बार शुद्ध नहीं पढ़ा होगा और एग्जाम में बैठेगा, उसमें फर्क तो होगा ही, है कि नहीं है? तो बेटा आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसे क्वेश्चन अगर आप बना के जाएंगे एग्जाम में बैठेंगे तो आपको वो जो ऑप्शन आएंगे ना वो हलवा की तरह लगेंगे। और अगर नहीं पढ़ के जाएंगे या सही से नहीं पढ़े होंगे, प्रैक्टिस नहीं किए होंगे ज़्यादा अच्छे से, तो वही बेटा आपको लोहे के चने की तरह लगेंगे, है कि नहीं है? चलिए फटाफट से बताइए बेटा। इसमें भी देखो प्रो मैच कर रहा है ना? सब में बेटा PRO तो रखा ही रखा है ना? PRO तो बेटा रखा ही है, ये तो आपको दहेज में मिल ही गया है। आगे बेटा देखो क्या रखा है? जे का मतलब कितना होता है? 10, D का मतलब 4, N का मतलब 14, F का मतलब 6। बताओ बेटे सबसे पहले क्या आएगा? 4 6 14 या फिर 10? अच्छा इसमें देखो है 22। अब इसमें तो तीसरे यानी चौथे ही लेटर पे बेटा सब कुछ क्लियर हो गया, क्योंकि सारे डिफरेंट लेटर्स के प्लेसेस आ गए हैं। तो सबसे पहले आएगा 4, 4 का मतलब है बच्चे 3 सबसे पहले आने वाले कई ऑप्शंस हैं। 3 के बाद में फिर बेटा कौन सा आएगा? यानी 4 के बाद कौन सा आएगा? तो 4 के बाद आएगा फिर 6, और 6 वाला है 2 नंबर पे। फिर बेटा ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब कौन कौन से बचे? 6 से बड़ा कौन सा है? 6 से बड़ा है 10। 10 वाला किस नंबर पे है बेटा? 1 नंबर पे है, तो ये यहां आ गया। और 10 से बड़ा क्या है? 14, 14 आ जाएगा 4 नंबर पे। 14 से बड़ा क्या है? 22, 22 आ जाएगा 5 नंबर पे। ऑप्शन जहां ये दिख जाए वही आपका सही आंसर है। 3 2 1 4 5 और 3 2 1 4 5 है ऑप्शन नंबर डी पर, है ना? इसमें 3 2 1 5 4 लिखा है, गलत है। 2 से स्टार्ट है, गलत है। 3 2 4 1 5 लिखा है, 1 4 5 होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। बताओ बात समझ में आ रही है बच्चे कि नहीं समझ में आ रही? वेरी गुड। बताएं भाई जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाइए भाई, बहुत जल्दी जल्दी करिए अब, है ना? आप कॉपी पेन लेकर बैठा करिए। बहुत से बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं, क्वेश्चन को सिर्फ देखते हैं, जैसे मान लो वो टीवी देख रहे हो, है कि नहीं है? तो इस तरीके से मत देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और फटाफट से इनको बेटा करने की कोशिश करा करिए कि हमारे आंसर आने से पहले आपका आंसर आ जाए, तब तो बेटा बात है, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं समझा भी रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को बताइए, क्वेश्चंस को बताइए भाई। 10-10 सेकंड में आप आंसर निकालने लग जाएं, 5-5 सेकंड में आप आंसर निकालने लग जाएं, तब तो मान लो कि बहुत अच्छी बात है, वरना 2-2 मिनट में तो बहुत लोग निकालते हैं। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहले क्या करोगे आप? तुरंत आपको दिखना चाहिए कि कौन कौन से लेटर हैं जो सब में मैच हो रहे हैं। तो बेटा हमने देखा LIKE 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 सब में मैच हो गया, तो इसको छोड़ दो। फिर कहां पे आ जाओ बेटा? इसमें L है 12, W है बेटा 23, L है 12, इसमें देखो N है 14 और N है 14। देखो बेटा, तो
इनका आपसी मैच होगा बाद में। सबसे पहले बेटा 12-12 का मैच करा लो, क्योंकि पहले 12 आएंगे, फिर 14 वाले आएंगे, फिर 23 वाला आएगा। तो सबसे पहले बेटा 12 वाले आएंगे, मैच कराओ। एल एल आई आई दोनों का मैच हो गया। इसमें है एच मतलब 8, ई मतलब 5। पहले 5 आएगा, पहले 8 आएगा, तो पहले आएगा 5 पांचवें पे, 8 आएगा पहले पे। उसके बाद इन दोनों में मैच कराना है। एन एन दोनों में है, ई का मतलब 5, एस का मतलब 19। पहले 5 के पहले 19, पहले आएगा 5, 5 है 2 पे, 2 के बाद क्या आएगा बेटा, 2 के बाद आ जाएगा फिर 19, यानी कि चौथा नंबर। और 4 के बाद में फिर क्या आ जाएगा, तो बचा है केवल और केवल 3, यही आ जाएगा 5 1 2 4 3, 5 1 2 4 3। ऑप्शन नंबर ए पर है, बात खत्म। ठीक है, तेजी से करने की कोशिश करिए, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। फटाक से बता दीजिए भाई, कौन सा क्रम सही तरीके से दर्शाया गया है। जो बेटा लेटर्स मैच हो जाए फटाफट से काट दो। जैसे हमने देखा कि बेटा यहां पर HUM सब में है, क्या है, HUM 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 HUM, इसमें भी बेटा सब में है बेटा। इसमें 6 लेटर हैं, ठीक है, सॉरी 7 नंबर हैं टोटली। तो मैच करो भाई। एम के बाद में आई है, आई का मतलब 9, ए का मतलब 1, ओ का मतलब 15, ए का मतलब 1, आई का मतलब 9 और बी का मतलब होता है 2। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले 1 वाले आएंगे या 2 आएगा या 9 आएगा या 15 आएगा, या फिर यहां पर ई रखा है इसका मतलब 5 होगा। तो सबसे पहले आएगा 1 नंबर वाला, और 1 नंबर वाला है किसमें किसमें, 3 और 6 में है। तो आगे इसको मैच करा लिया जाए, जो कि आएंगे तो यही दोनों में से कोई एक पहले, तो इन दोनों को आगे मैच कराएंगे। इसका ए है, इसका भी ए है, इसका एन है, इसका भी एन है, इसका ओ है, ओ का मतलब 15, और इसका आई है, आई का मतलब 9। तो इन दोनों में पहले कौन आएगा, पहले 6 आएगा, क्या आएगा, और उसके बाद क्या आएगा बच्चे, 15 यानी कि 3 आएगा। तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब 1 के बाद में बेटा कौन से वाले आएंगे, 1 1 वाला मैच कर लिया। अब आएंगे बेटा 1 से बड़ा जो चौथे लेटर पे था वो था 2, और दूसरा दूसरे पे ही है, तो ये आ गया हमारा, ठीक है, ये भी हो गया। अब बताओ कौन सा आएगा। अब बेटा 5 वाला आएगा, और 5वां 7वें पे है, तो ये हो गया 7 वाला भी आ गया। फिर बेटा कौन से आएंगे, फिर आएंगे 15 नहीं, पहले आएंगे 9 वाले, और 9 बेटा 2 ठी में है, इसमें भी है इसमें भी है ना। 9 वाले किसमें थे, इसमें थे और इसमें थे। तो 9 वाले बेटा आगे बढ़ाओ, आई मैच हो गया, आई मैच हो गया, एल मैच हो गया, लेकिन यहां पर सॉरी मैच नहीं हुआ। एल का मतलब होता है 12, और यहां पर डी का मतलब होता है 4। तो पहले 12 आएगा कि पहले 4 आएगा, पहले 4 आएगा, चौथा है चौथे पे, और फिर बेटा इससे मैच करा रहे थे तो यही आएगा, यानी कि 1 आएगा। और उसके बाद में बचा कौन, बचा फिर सिर्फ 15 वाला, और 15 वाला है 5 पे। ये सीक्वेंस देख लो बेटा कहां से मैच हो रहा है। 6 3 2 7 4, 6 3 2 7 4, 6 3 7 2 लिखा है, 6 3 2 7 1 लिखा है, 6 3 2 4 लिखा है। यही वाला ऑप्शन हमारा है, 6 3 2 7 4 1 5, 6 3 2 7 4 1 5, ऑप्शन नंबर ए की तरह ही है। बताइए बच्चे समझ में आया कि नहीं आया, बखूबी समझ में आया होगा। वेरी गुड, वेरी इजी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चलो खैर ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, अब क्वेश्चंस हमारे पास नहीं है। और आज आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत बढ़िया से आंसर्स दिया, और कल फिर से बेटा हम आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, इसके जो बाकी के जंबलिंग और वर्ड फॉर्मेशन है उसको भी करवाएंगे, और फिर नए चैप्टर्स हम आपको लगातार क्रम में देते रहेंगे। जैसे मैं बेटा आपकी पूरी हेल्प कर रहा हूँ, ऐसे ही बेटा आप लोग सिर्फ इतनी हेल्प करो कि सजग हो जाओ, चैप्टर्स को पूरा देखो, ठीक है ना, और उसके बाद में बेटा हो सके तो प्रैक्टिस अच्छी करो और एक नौकरी ले लो, तो हम लोगों की मेहनत क्या हो जाएगी बेटा, सफल हो जाएगी। अगर आप ये क्वेश्चन एग्जाम में जाते ही सेकंड्स में ऐसे चुटकियों में बना दिए तो उस दिन हमारी मेहनत क्या हो जाएगी, सफल हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू ऑल, नमस्कार।